अभी भी दोबारा देख लेना। और नीचे नीचे क्या होगा? नीचे भी माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस। अब उठा आया, देखा लास्ट पॉइंट है ना, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होगा तो तकलीफ रहेगी। अब मैं आपको ये इसीलिए बताया था, आप में से किसी को याद हो तो S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ठीक है, देखो अचानक दिमाग पे लोड पड़ा तो अब आपको याद जिंदगी में रहेगा कि ये ऐसा फार्मूला था जिसमें दोनों तरफ माइनस माइनस होता है, 10 का फार्मूला। बाकी नॉर्मली नहीं हुआ करते 10 में। 100% आपका दिमाग पहले जो एक्सेप्ट कर रहा था ऊपर माइनस नीचे प्लस या ऊपर प्लस नीचे माइनस, वो बराबर था, क्योंकि आपके दिमाग का पुराना प्रोटोकॉल ये कहता है। एनीवे, हम लोगों ने दो बहुत ही काम की चीजें आपके सामने और रख ली थी। पहला नोट ये था, आप में से किसी को अगर याद हो तो, कि अगर मुझे ये पता चल जाए a प्लस बी प्लस सी किसी पाई का पुत्र है, n पाई है, राइट है ना भाई, तो सीधी सी बात ये 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10a हो जाएगा, है ना भाई। इस चीज को मैं जरा दूसरे शब्दों में ऐसे भी बयान कर सकता हूं कि मेरे को किसी ने लिखा टन टन टन, हाँ बिल्कुल, टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, राइट है भाई। ये बहुत ही काम की चीज है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था पिछली बार कि कल को अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो अपने आप में किसी ऑड पाई से मिल जाए, ऑड पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे टन 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 टन, ठीक है, टन टन इज इक्वल टू 1, है ना भाई। ये दूसरी मेरे लिए काम की चीज है, सही है भाई। हालांकि चीजों को अपन लोग मजाक में उठा रहे हैं, लेकिन इसका बेसिक तरीका भी यही है, वरना अपने को 6 चीजें कैसे याद रहेंगी, राइट है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इस पूरे खेल से थोड़ा और आगे चलते हैं, रेडी, आगे की तरफ। क्या? हाँ, पाई बाय 2 ना, ऑड पाई बाय 2 पे तो इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड 1/0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट अब सी पॉइंट पे लिखेगा, ठीक है, फटाफट से अगले पॉइंट को लिख लीजिएगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, लिखेगा फटाफट से, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई और n पाई, राइट है, पाई और n पाई, देन फर्स्ट समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू प्रोडक्ट 10a, प्रोडक्ट 10a, राइट है। सेकेंड समेशन ऑफ कॉट a कॉट b इज इक्वल टू 1। थर्ड समेशन ऑफ 10a 10b, 10a by 2 10b by 2 इज इक्वल टू 1। एंड फोर्थ समेशन ऑफ कॉट a by 2 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ कॉट a by 2, राइट है भाई, सी पॉइंट। हाँ भाई, अब आ जाते हैं इसके ऊपर की बात करने के लिए। हाँ भाई, अब मैं आपको एक बात पूछता हूं फटाफट से, मैं अब इस चीज की प्रूफिंग पे आ रहा हूं, है ना भाई। प्रूफिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उम्मीद है कि आप मेरे से पहला तो प्रूफ नहीं कराओगे, ये तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, हाँ या ना, ये बात तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है ना भाई। ऑलरेडी मैं इस बात को लिख भी देता हूं, ऑलरेडी नोन। क्या चीज, क्या हमारे को आइडिया है, हम लोगों को इस चीज का भरपूर आइडिया है कि अगर कल को a प्लस बी प्लस सी अगर अपने आप में पाई होने वाला है तो 100% बात है कि समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10a होगा, राइट है भाई। और अगर ऐसा होगा तो आप में से किसी को भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इसे खोल के लिख दूं 10a प्लस 10b प्लस 10c, लिख सकता हूं कि नहीं, इज इक्वल टू में कितना 10a इंटू 10b इंटू 10c, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और थोड़ी देर बाद में अगर मैंने इसको इसके नीचे डिवाइड लगा दिया तो भी कोई एतराज नहीं होगा, और अगर मैंने इसके नीचे डिवाइड लगाया तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c, है ना, अपॉन में इज इक्वल टू में उधर तो 1 रह गया और नीचे कौन आ गया 10a 10b 10c। अब ये बता दो आपने, मैंने डिवाइड जो लगाया किसके अंदर लगाया, इसमें इसमें या इसमें, तो जिस दिन इसमें डिवाइड लगाऊंगा 10a 10a कट जाएगा, कितने लोगों को लगता है कि बच जाएगा कॉट b कॉट c प्लस कॉट a कॉट c, हाँ या ना, ठीक है ना, प्लस में कितना कॉट a कॉट b, राइट है भाई, कॉट a कॉट b इज इक्वल टू कितना 1। कहीं मैंने सेकंड तो नहीं प्रूव कर दिया, इसका मतलब मैंने प्रूव कर डाला समेशन ऑफ
कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। अगले बात हो, ठीक है। ये सब रिजल्ट है, मैं इनको छोटे छोटे जितना हो सकता है बाइफिकेट करके प्रूफ करता चला जाऊंगा, और यही अपने को याद भी रखने हैं एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो मतलब मैंने ये 1 तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका था, मैंने अभी आपके सामने सेकंड प्रूफ कर दिया है। अब मैं थर्ड के प्रूफ की तरफ बढ़ जाऊं। 1 मिनट के लिए रुक करके संभाल लो आप पहले, है ना। 1 मिनट और, जहां इतना समय दिया आपने। आपको सबको पता होगा, मेरे को बेसिक में दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, पाई। ये मेरे को गिवन है, हाँ या ना। लेकिन अब मेरी तीसरी स्टोरी जो है वो a के लिए या a/2 के लिए और b/2 के लिए, हाँ या ना। तो याद है, फॉर a/2 एंड b/2, फॉर a/2 एंड b/2। ये तो बात सबको समझ में आती है। अगर मुझे खुद ने ही क्वेश्चन में by2 कर दिया, तो मुझे जो दिया गया उसे मैं भी by2 कर दूं, तो मैं कह सकता हूं a/2 b/2 c/2 इज इक्वल टू π/2। और π/2 लगते ही मेरा पहला नोट काम करेगा, सेकंड नोट काम करेगा। फर्स्ट नोट मेरा n पाई पे था, पाई का पुत्र। दूसरा नोट मेरा किसका था, π/2 का ऑड पुत्र, π/2 का ऑड पुत्र। याद आया कि नहीं आया। तो ये π/2 पे आ गया, मैं नहीं है। एक मिनट, आप में से कई लोगों को बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास में पहला रिजल्ट रहा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई। तो मैंने आपको सिखाया था समेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ tan a, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, हाँ या ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये सिखाया था कि कल को अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ऑड π/2 हो तो क्या सिखाया था, बोलो। उस केस में समेशन ऑफ tan a tan b इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, हाँ या ना। अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना। अब मैं जैसे ही डिवाइड बाय 2 करूंगा तो π/2 हो गया। π/2 पे ये रिजल्ट लगाऊं कि ये लगाऊं, नीचे वाला लगा दो। और अगर मैंने ये रिजल्ट लगाया तो अब मैं सभी को पता चल गया होगा कि मैं लिखना चाहता हूं समेशन ऑफ tan a/2। बस मेरे को a की जगह क्या कर देना है, a/2, b की जगह b/2, याद है ना। तो यूजिंग रिजल्ट, यूजिंग नोट b, सेकेंड नोट को यूज करते हुए, है ना, tan a/2 tan b/2 इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था, राइट है। अब सर तीसरा चौथा कैसे करोगे, मैंने कहा चौथे के लिए जरूर बात करता हूं। चौथे के लिए, फोर्थ के लिए बात चल रही भाई। इसको मैं ओपन कर रहा हूं। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2, ठीक है ना भाई। उधर की तरफ लिख दूंगा tan c/2 tan a/2, ठीक है ना। इसी चीज को दोबारा खोल के लिख दिया मैंने, और इज इक्वल टू 1 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। इसी चीज को जो यहां लिखा है ना, उसको एज इट इज मैंने बस ओपन करके लिख दिया है। और जैसे मैं ओपन करता हूं, मेरे को पता नहीं क्या होता है, और मैं आपके सामने लिख देता हूं कि मैंने लिख डाला cot c/2, और इधर लिख डाला cot a/2, इधर लिख डाला cot b/2 इज इक्वल टू 1। क्या पहचान पाए मैंने क्या किया होगा, क्या चमत्कार किया होगा कि इसके ये आ गया। सोचो, मैंने किसी का डिवाइड किया, किसका किया, पूरी कहानी में किसका डिवाइड कर दिया, कौन से तरीके से कर डाला। उधर आ जाओ, उधर 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 उधर, यहां जाओ। क्या ख्याल है, इधर वाले से, ये वाले से, ये वाला थोड़ा और अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाओ। हाँ, अरे दौड़ा सकते। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट। पहले देखो तो ये फोर्थ प्रूफ क्या करना है। हाँ, अब आया आपको समझ में, इसको पकड़ में आ गया हल्का सा, कि मैं इधर भी तो डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आप में से कितने लोग कहते हैं यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, वही पूछ रहा हूं। क्या लिखूं, बोलो ना। cot a/2 cot b/2 cot c/2। बताओ मैंने किससे डिवाइड किया, पूरी कहानी को करा ना। tan a/2 tan b/2 tan c/2 से सबको डिवाइड करा, और मेरे को ये रिजल्ट मिल गया। और ये रिजल्ट मिलते ही मैंने इसको छोटे में लिख दिया, समेशन ऑफ cot a/2 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ cot a/2, राइट है। वो मेरी एरर थी, उस 1 को आप कैसे भी करके मिला रहे थे, ठीक है, जो कि गलत चला था।
अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो याद रहेगा तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे अपन तो अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन बहुत काम का है, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, ठीक है, देन वो कहता है प्रूव दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। ये मैंने बहुत पहले आपको ये काम दिया है, इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। रेडी भाई, मैंने बहुत पहले ही काम दिया था, पता हूं कब दिया था, सलोनी के टाइम पे, ठीक है। अब जरा खड़ा इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ बिल्कुल, टेस्ट में देता हूं, मैं तो देता रहता हूं। जो मैंने काम दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पूरे पेपर के दौरान सिर्फ 2 क्वेश्चन आउटसाइड दिए हैं, जानबूझ करके बाहर के दिए, ताकि वो स्टूडेंट जो बाहर तक की तैयारी कर रहा हो उसके पास में भी कुछ फ्रेम रहे, 1-2 क्वेश्चन रहे। बाकी 28 क्वेश्चन एज इट इज, जो भी बोला वो मैंने, आप में से कई लोग मिले भी तो थे मेरे से, मैंने बताया उसमें से कितने क्वेश्चन कॉपी में से थे। 6 क्वेश्चन शायद कॉपी के निकले थे, एज इट इज 6 क्वेश्चन कॉपी के, और सीपीएस के 6 क्वेश्चन थे। आप समझ रहे हैं, मतलब हमने पूरी कोशिश करी है कि पेपर इस तरह से प्रोड्यूस करा जाए कि सीपीएस आपकी देखी हुई होनी चाहिए, शीट आपकी देखी हुई होनी चाहिए, कॉपी आपकी देखी हुई होनी चाहिए, और इसके सिवा सलोनी के क्वेश्चन होने चाहिए। इसके बारे में गया ही नहीं। एनीवे, चलते हैं अपन, है ना भाई। करना क्या है, चालू करूं क्या? वो बताए कोई भी 3 साइन को लेकर के एक ही तरह की निर्णय करता है भाई, साइन सी प्लस साइन डी। अरे प्लस लिखा तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएगा, और क्या करेगा, है ना। अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन कॉस। तब तक ये चुपचाप बैठा रहेगा, साइन 2c को देख करके निर्णय करेंगे। सुना, साइन 2c को देख के निर्णय करेंगे। इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों का सम बाय 2 और a प्लस बी, हाँ या ना। और इधर कितना, a माइनस बी, राइट है। अब इधर आ जाओ, साइन 2c को खोलें, कितना, 2 साइन से कॉस सी। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, कितने लोगों को ये चीज भी पता है कि c बोले तो 2 साइन कितना, पाई माइनस a प्लस बी। क्या आपको ये बात पता है? इंटो में कितना, कॉस सी। ये पहले स्टैंड तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या 2-4 बच्चे मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा सबका एक ही ट्रिक है, सबका एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन खुलते हैं। बस आपको नजर में रहनी चाहिए, अच्छा यही होगा, अब यही होगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो ये लिखा है साइन a प्लस बी। कितना लिखा है ये, साइन a प्लस बी, सही है ना भाई। तो ये लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, लिख दो, ये लिखा है साइन a प्लस बी, आपको ये चीज बताने के लिए, है ना भाई। अगर ये साइन a प्लस बी लिखा है तो आगे ऑलरेडी साइन a प्लस बी है, तो मैं कॉमन भी लूंगा। अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना लूंगा, 2 साइन a प्लस बी, कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं, अंदर कितना रह गया, कॉस a माइनस बी, ठीक है। माइनस या प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, प्लस कॉस सी कर दो। लेकिन सी को तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पाई माइनस a प्लस बी कर लो, सी रहने ही मत दो। तो सबको पता होना चाहिए ये बन गया कितना, माइनस कॉस a प्लस बी, राइट है भाई। तो ये लोग मेरे से इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि सर आप तो यहाँ पे माइनस कॉस a प्लस बी की कॉपी कराओ। मैंने कहा होगा क्या सर, ये कॉस a माइनस कॉस डी, रेडी। कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब होता है -2 साइन इंटू साइन, याद आया। और आपको याद होना चाहिए इन दोनों का सम बाय 2, इन दोनों का सम करते बी कटा बचा a, इन दोनों का डिफरेंस करते a कटा बचा माइनस b, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अच्छा, तब तक आप में से कई लोग जानते हैं a प्लस बी को लिखूंगा पाई माइनस सी। अरे वेरी गुड, क्या आपको पता है ये इसका फायदा उठा रहे हैं, a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखते हैं ताकि इन्हें मिल जाए 2 इंटू 2 4, ये साइन a साइन b साइन सी। प्रूफ हो गया क्या, हप्पे, राइट है। पहला क्वेश्चन अजीब लगेगा, दूसरा भी अजीब लगेगा, थर्ड के बाद आपको लगेगा ये यही होता है, यही करते हैं हर बार, सेम ट्रिक लगाते हैं। जहां सी लिखा है उसकी जगह a प्लस बी में कैसे भी करके बदल दो, 100% कुछ कॉमन आएगा, अंदर तो बचेगा, उसमें एक जरूर c प्लस डी का फार्मूला लगेगा ही लगेगा।
ठीक है, फिर वापस जब बाहर लाओ सारे a प्लस बी को सी में बदल दो, जो ए में रह जाए उसको ए में, बी में रह जाए उसको बी में, जो ए प्लस बी में आ जाए उसे सी में बदल दो। एक ही ट्रिक पे काम करते हैं, है ना भाई। याद रखना नियम क्या कहते हैं वो अब पैरेलल ही लिख लेते हैं अपन लोग। क्या क्या काम करते हैं, है ना, सी को ए बी में बदलो। पहली चीज जो ध्यान रखनी है, ठीक है, कॉमन लेकर, ठीक है, सी प्लस माइनस डी के फार्मूले लगाओ। कहानी पकड़ में आई दूसरे नंबर की, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ए प्लस बी या ए माइनस बी को वापस सी में रखो, बदल दो। 3 पॉइंट ऑफ है, सारी कहानी ना चलेगी। चलते हैं आगे। कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी का 2 कॉस कॉस, यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और यहां हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2। राइट है भाई। अच्छा, तब तक कॉस सी के लिए क्या सोचें बोलो। कॉस सी को देखो आगे पीछे ये कॉस में रहेगा, अरे कॉस में रहेगा ना या साइन में रहेगा, पहले ये डिसाइड करो, है ना। देखो धीरे से पहले इसका एक स्टेप आगे बढ़ के देख लो। ए प्लस बी की जगह लिखूंगा पाई माइनस सी, तो आपको दिखेगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। पहले पक्का करो आप, नहीं आया समझ में। हाँ, और इसको छेड़ो मत अभी, तब तक अपन ने पीछे वाला स्टेप अपन ने खोला ही नहीं है, क्योंकि हमें डर है कि हमारे को पता नहीं है ना किधर जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए क्या बन गया, 2 साइन सी बाई 2 और उधर वाला कॉस ए प्लस ए माइनस बी बाई 2। यहां तक कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब हमारे को पता है यहां 2 साइन सी बाई 2, तो कॉमन लेते समय साइन भैया बाहर आ जाने चाहिए, है ना भाई। तो पीछे मुझे ये जो पीछे की तरफ ये जो कॉस सी लिखा है, इसको मुझे कॉस में बदलने के बजाय किस में बदलना चाहिए, साइन में। क्यों, क्योंकि कॉस सी की जगह मैं यहां पे कॉस सी लिखूंगा, यहां पर भी कॉस सी लिखूंगा और यहां अचानक से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 कर दूंगा। पता है क्यों, ताकि ये साइन सी बाई 2 और ये साइन सी बाई 2 आ जाए। तो अब में सभी को पता होगा 2 साइन सी बाई 2 फाइनली कॉमन आ गया। कॉमन ले लो, कॉमन लेते यहां हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 और एक बचेगा फिर भी माइनस का साइन सी बाई 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और पीछे की तरफ +1, राइट है भाई। लेकिन आपको पता है सी को हम वापस कभी सी नहीं रहने देंगे, क्योंकि ए प्लस बी के साथ ये भी ए प्लस बी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, चमत्कार क्या मचाऊंगा, 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, माइनस में साइन ब्रैकेट के अंदर सी की जगह पे कितना लिखूंगा, पाई माइनस लिख दो। इसको सी को मैं यहां लिख देता हूं, पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2 कर दो। जल्दी से बता दो, ये बन गया पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। क्या कहते हो, जो कि क्या बन जाएगा, कॉस। तो रेडी, ये बन गया कॉस कितना, कॉस ए प्लस बी बाई 2। रेडी। तो ये एक सेकेंड मैं इसको मिटा दूं, है ना भाई। इस चीज को मैं यहां से मिटा के मेरी एक लाइन बचा रहा हूं, इसे मैं लिख दूंगा कितना, कॉस ए प्लस बी बाई 2, ताकि मैं अगली लाइन में आपको दिखा सकूं कि मैंने कॉस से माइनस कॉस डी लगा दिया। अगर मैंने कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया हो तो क्या बचेगा, देखो जरा इधर, ठीक है। बाहर की तरफ तो बच गया कितना, 2 साइन सी बाई 2 ब्रैकेट में कॉस सी माइनस कॉस डी माने -2 साइन साइन, रेडी भाई। और पीछे चल रहा है +1, है ना भाई, जो अपन मिस कर जाते अभी, है ना। अब देखो जरा इधर साइन में क्या करना है, इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2 ए बाई 2, ए बाई 2, है ना। एक मिनट देखो देखो, ए बाई 2 और ए बाई 2 जुड़े बना ए, बी बाई 2 माइनस का बी बाई 2 प्लस का कट गया और बटा 2 करने की वजह से ए बाई 2, और उधर कितना बचेगा माइनस बी बाई 2। टाइम खराब करे बगैर माइनस माइनस प्लस। अच्छा, तो अपना प्रूफ ही नहीं होगा, हो गया क्या। तो आंसर हो गया 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। हाँ भाई, कितने लोगों को यहां पे पता चला स्मार्टली एक्ट करना था इस जगह तक, ये बात पकड़ में आया। पहले इसके स्टेप को चलाता चला गया, फिर मुझे पता लगा साइन सी बाहर आ रहा है, साइन सी में बदलो उसको, कॉस सी को साइन सी में बदलो।
अगर ये cos c बाहर आ रहा होता तो मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1 कर रहा होता। बड़ा स्टाइल लगा के खड़क कॉमन ले लेना है, ठीक है। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब हमें फार्मूले बार बार याद हो। तो खुद को याद नहीं है, अपन जब शीट कर रहे होते हैं तो ये तो कॉपी में कराया था, ये वहां कॉपी में कराया था, ये दिखता निकलता है। इतना ज्यादा अपन लोग एक चीज को देख चुके थे। करो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अब एक नया पंगा है, ये a/2 पे चल रहा था। मतलब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे अपने को a/2 पे ले आया। अब इसको a/2 में मजा नहीं आएगा, ये पाई माइनस a/4 पे आ जाएगा। तो कोई ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। क्यों नहीं पहाड़ टूट पड़ेगा? क्योंकि हम पहले से देख लेंगे ना कि पाई माइनस a/4 में कितना दम है। आपने सभी को पता होना चाहिए पाई माइनस a का मतलब, ये पाई लिखा है, पाई माइनस a करते ही इधर रह गया b प्लस सी, तो पाई माइनस a प्लस b, पाई माइनस a/4 का मतलब हो गया b प्लस। बात पकड़ में आई आपको? इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर मुझे इधर b प्लस c/4 पे फाइट मारनी है। कहानी पकड़ मारी है। और अब की बार मैं कहानी में इधर से उधर जाने की बजाय उधर से इधर आना पसंद करूंगा। कैसे? मैं इसका RHS पकड़ लेता हूं। अगर मैं आपको बताऊं मेरे को इसका RHS क्या समझ में आएगा, RHS देखिएगा मेरी नजर से। अगर मैं कहता हूं RHS, तो मुझे RHS दिख रहा है 2 साइन ब्रैकेट के अंदर b प्लस c/4, राइट है। पास वाला दिख रहा है साइन ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस b है, तो a प्लस c/4। क्या ख्याल है आपका? N2 के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइन a प्लस b/4। क्या ख्याल है आपका? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है कि अभी चीजें प्लस में कि माइनस में? प्रोडक्ट में, ना प्लस में ना माइनस में। नहीं है? हाँ, ये किसमें? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट की चाबी 2 है ना भाई। तो दो चीजों का प्रोडक्ट उठा देता हूं, तो आप में सभी को पता होगा ये मुझे क्या दिखने लग जाएगा? 2 × 2, राइट है। और यहां तक के मामले को खींच दूंगा, हाँ या ना? अब जल्दी सोच के जवाब देना। 2 भैया बाहर बैठे हैं, अंदर 2 साइन साइन माने कॉस माइनस कॉस, राइट है भाई। कॉस माइनस कॉस, और बाहर की तरफ जो साइन बैठा है उसे पड़ा रहने दीजिए, रहने दो। अच्छा, इधर की तरफ तब तक आप में से कुछ सोच लेने वाले लोग जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस करते ही c/4 कट गया, बचा कितना? b माइनस a/4। इन दोनों का सम करते ही क्या हुआ होगा? a प्लस b/4 प्लस c/2। अच्छा, ऐसा नहीं करके प्लस का 2c कर दूं क्या? चलेगा? अच्छा, कोई और तरीका ऐसा जो a प्लस b को भी यहां से हटा दे, या 2c को यहां से हटा दे? बोलो आप ही रास्ता दिखाओगे। ये 2c थोड़ा ऑड लग रहा है मेरे को। पाई प्लस, इसे पाई प्लस सी कर दूं? टोटल पाई प्लस सी। ये लोग मेरे को कह रहे हैं कि सर ऐसा सोचो कि बदलना किसको है, a प्लस बी को या c को? अगर मैं a प्लस बी लिखता हूं तो a प्लस बी की जगह हो जाएगा पाई माइनस सी। अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस सी लिखता हूं इसकी जगह, तो पाई प्लस सी रह जाएगा। अच्छा चलो इतना भी कर लेते हैं। 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कितना? कॉस में ब्रैकेट में b माइनस a/4, माइनस के अंदर कॉस में कितना? पाई प्लस c/4, रेडी। अच्छा, और मल्टीप्लाई में साइन ब्रैकेट के अंदर कितना? a प्लस b/4। यहां तक भी रुक गया, अभी भी रुका हुआ हूं। अब आगे चलने से पहले आपसे वापस राय मशवरा करके चलूंगा। एनीवे, आप में से कई लोगों को पता होगा ये बाहर जो बैठा है आगे पीछे, इन दोनों से आगे पीछे मल्टीप्लाई होना ही है थोड़े समय बाद, हाँ या ना? तो क्या कहते हो, अभी कर दूं? हाँ भाई, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो सबको पता है 2 साइन a प्लस b/4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस, है ना, b माइनस a/4। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर कितना? कॉस पाई प्लस c/4
राइट है भाई, पाई प्लस सी बाई 4। यहां भी कोई खतरनाक बात तो नहीं हो रही? अच्छा, पाई प्लस सी बाई 4 और इधर कितना, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी बाई 4। ठीक है, कितना, कुछ रह गया क्या? ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला धीरे 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 मेरे को वैसे ही मेरे पैर लड़खड़ा जाते हैं तेज चलने में। हाँ भाई, 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस का मतलब उम्मीद होगा साइन प्लस साइन तो नहीं होता कहीं? हाँ या ना, साइन प्लस साइन का मतलब इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का सम करते क्या हो जाएगा, ए कट गया, बी कट गया, 2b b बाई 2 रह गया। अरे ये तो सिर्फ b बाई 2 रह गया है ना भाई। अच्छा, और इधर करें अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो डिफरेंस करते b कट जाएगा और a जुड़ जाएगा a बाई 2। अरे ये तो a बाई 2 रह गया, काफी कम हो गया, काफी कम रह गया। अब और आगे चलते हैं, माइनस, देखो काफी कम होता जा रहा है। 2 cos साइन माने साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, बहुत नजदीक जाती आ रही है अब गाड़ी। साइन माइनस साइन, इन दोनों का सम करते पाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी। एक से कितना बताया हमने, पाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी। किसी को कहता है ए प्लस बी प्लस सी कितना, पाई। अरे ए प्लस बी प्लस सी कितना, पाई। पाई पे पाई 2 पाई, पाई बाई 2 कर दूं क्या? ओके, ये तो काम आ गया रे। अच्छा, एक से जब घटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस सी, पाई प्लस सी माइनस ए प्लस बी। हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये पाई प्लस सी बोले तो कितना था? मैं एक बार जरा उधर देख के बता, पाई प्लस सी कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, ए प्लस बी को कुछ लिख सकते हैं क्या? कितना, पाई माइनस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, पाई माइनस सी लिख दो भाई, पाई माइनस सी। अच्छा, आपको पता पाई बाई कैंसिल, सी और सी 2c बाई 4, 2c बाई 4 माने c बाई 2। नहीं आई आवाज, कहानी पकड़ में आई ना? हाँ, सारी कहानी में कोई जंतर मंतर नहीं मार रहा मैं, और जितने भी साइन वाले लोग हैं सब इकट्ठे हो जाओ, चलो, है ना। और ये बच गया -1। आंसर आगे क्या, साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 -1 हो गया प्रूफ। हिमाचल प्रदेश, क्या मुश्किल है? क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, कहता है कि अगर हम आपको बता दें कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, देन ठीक है, आप हमें बता दें कि प्रूव करके कि अगर पहली बात 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर हो तो इट इज ऑल इक्वलेंट टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? एंड द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू प्रूव इज, ठीक है ना, 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट है, इज इक्वल टू में कितना, 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो क्योंकि इसी में आपको काफी टाइम लग जाएगा, है ना। ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है मात्र एक। मान लेंगे आपकी बातों में दम है, सब कुछ सही है, और फिर वो साइन टू बस, अरे रुको, बस बेसिक कैच करना है आपको। थॉट आ गई है, थॉट में कोई कमी नहीं है, थॉट एकदम खट लगी एकदम सही जगह, लेकिन उस थॉट को बस थोड़ा फर्निश कर दूं बस मैं, ठीक है। फर्निश क्या करना है, वही चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूं बस एक बार कि ये सुनो आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपकी बात में दम है, लेकिन उस दम में भी एकदम परफेक्टनेस होनी चाहिए, एकदम सही सटीक, वो सुनाना बस मेरे को। चालू करें। इसमें कोई कमी नहीं है कि आप x को अपनी तरफ से 10a, y को अपनी तरफ से 10b,
Z को अपनी तरफ से tan C मानने वाले हैं। इसमें भी किसी को डाउट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है कि आपकी क्षमताओं में कोई कमी है। क्या आपको नहीं पता कि 2x की जगह 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A बनने वाला है, जिसको आप थोड़ी देर बाद tan 2A कह दोगे। इसमें भी हमारे को कोई डाउट नहीं है कि आपको 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर में x की वैल्यू 3 tan A माइनस tan क्यूब A, ठीक है, अपॉन में नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A लिखने में आपको दर्द है, और ये 3 tan A होता है, tan 3 होता है, ये भी मेरे को पता है, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके आगे की चीजों को परफेक्टली सुने। क्या सुनना है? सुनना यह है कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट लिखवाया था, वो रिजल्ट में थोड़ा और प्यूरिफाई करना चाहता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई हो, है ना, तो समेशन ऑफ tan A इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ tan A होता है। राइट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आप इसके आगे ये भी सोच पाते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई होता है, तो क्या आप ये भी सोच पाते हैं कि जरूर फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई होता होगा? हाँ या ना? और अगर 2n पाई होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2n पाई वो जगह है जहां पर 10 में अगर आपने 2n पाई डाल दिया तो वही 0 आएगा जो कि 10n पाई पे 0 आया था। आप में से किसी को याद आया 10n पाई 0 होता है, इसीलिए ये रिजल्ट आया था? आप में से किसी को याद आया? मैंने ये बताया था 10n पाई 0 है, इसी कारण ये रिजल्ट आया। तो 10 2n पाई भी 0 होता है, तो ये रिजल्ट जो हम लोगों ने a के लिए लिखा है वही 2a के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूं कि यहां पे भी लिखा जा सकता है tan 2a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ tan 2a, लिख सकता हूं कि नहीं? और अगर मैं समेशन ऑफ tan 2a लिखता हूं तो 100% बात है, बच्चा समझता है कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर में किसके? प्रोडक्ट ऑफ tan 2a, ठीक है ना, इंटू में कितना? tan 2b, इंटू में कितना? tan 2c होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं, मेरे को पता है। और मुझे ये भी पता है कि tan 2a की जगह आप क्या फिल करोगे? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह हाँ या ना? और ये 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2z अपॉन, मुझे जो पता है ये आप फिल कर लोगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो कितने लोगों को ये भी पता है कि मैं थोड़ी देर बाद इधर भी ये गड़बड़ झाला करूंगा कि 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू में कितना? 3n पाई, और 3n पाई पे भी 10 कैसा होता है? 0, tan 3n पाई भी 0 होता है। राइट है ना भाई? तो जरूर समेशन ऑफ tan 3a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ tan 3a होगा, और उससे रिजल्ट सेकंड प्रूफ हो जाएगा। लिख लो, रिजल्ट सेकंड प्रूफ, है ना, प्रूफ हो जाएगा कॉपी, खटाखट कॉपी कर लें। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी होंगे, ठीक है। टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी के अंदर मैं तो आगे लिखना है, नाउ फाइंड एट पॉइंट पी, ठीक है भाई। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, now find the distance of point P from the point of contact. Now find the distance of point P, now find the distance of point P from the point of contact, from the point of contact. अरे आराम से कॉपी करें आप, पहले यहां तक कर लें। नहीं है ना। अब जरा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 सर्कल हैं छोटे छोटे, एक 3 रेडियस का है ना, और एक थोड़ा सा 4 रेडियस का बना लेते हैं थोड़ा बड़ा, और एक 5 रेडियस का बना लेते हैं थोड़ा और बड़ा। राइट है भाई? ऐसे 3 सर्कल बना लिया हमने। इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है? ये है और ये है, ठीक है ना भाई? नहीं और तो कहीं मिल ही नहीं रहा, 3 ही जगह, 3 सर्कल 3 जगह पे मिल रहे हैं, है ना। हाँ, अब क्या है, ये इसकी स्टोरी क्या है? अगर बाय द वे कोई इससे टेंजेंट खींचता है
ठीक है ना। इससे टेंजेंट खींचा तो वो टेंजेंट बिल्कुल बीच में से यूं आएगा, इससे अगर टेंजेंट खींचा तो वो इससे यूं आएगा, और अगर किसी ने यहां से टेंजेंट खींचा तो वो यूं जाएगा, जाएगा ना। ये तीनों टेंजेंट आकर के जिस पॉइंट में मिलते हैं उस पॉइंट का नाम P है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दूरियां बताओ भाई, ये दूरी, ठीक है, ये डिस्टेंस बतानी है अपने को, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस माने सम ऑफ डिस्टेंस, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P माने सबसे डिस्टेंस का सम बताना है एक तरह से, राइट है भाई। ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से दूरियों का सम बताना है एक तरह से, ठीक है। कहानी पकड़ में आई आपको? अच्छा, अब पूरी बात भी यूं समझ लेते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं, इसको T1 नाम दे दिया, इसको T2 नाम दे दिया, इसको T3 नाम दे दिया। तो मुझको एक तरह से क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि PT1 प्लस PT2 प्लस PT3 कितना होगा, है ना भाई। अब पूरी कहानी समझना, कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा अपने को इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन पे जाना पड़ेगा। इसका सेंटर यहां है, अच्छा, इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है, राइट है भाई। अगर बाय द वे मैं कैसे भी करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर दूं तो ट्रायंगल कुछ हद तक ऐसे फॉर्म होगा, सही है। अब मेरा क्वेश्चन बड़ा रोचक है, आप में से कोई मेरे को बता दे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये लाइन T1 से जाएगी या नहीं जाएगी? क्या ये लाइन इस T1 से जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ, यही सोचना बस, और कुछ नहीं सोचना। आप पहले सोच लो, मैं दिखा देता हूं, एक दो सर्कल अलग से बना के दिखा देता हूं। ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे पर टच कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हमेशा दो सेंटर को मिलाने वाली लाइन उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है या नहीं जाती है? जाती है ना। अब आपको कहानी पकड़ में आ गई। इसका मतलब डायग्राम में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, रेडी। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये भी जाएगी और ये वाली लाइन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये A, ये B, ये C नाम दे दो, सही है भाई। अब जरा जल्दी से एक बात सोच के देखना, आप में से हर एक बच्चे को पता है ये 90 है ना। अब एक काम और करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने P को इससे मिलाया, इससे मिलाया और इससे मिलाया, चलेगा? हाँ या ना? तो कितने लोगों को पता है कि जैसे मैं इसको इससे मिलाऊंगा ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, जिससे मैंने इस पे दो टेंजेंट डाले हैं। इस सर्कल पर मैंने दो टेंजेंट डाले, एक इधर और एक इधर, इक्वल लेंथ के होंगे, हाँ या ना? इक्वल लेंथ के होंगे, बात मानते हैं। इक्वल लेंथ के होंगे, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो आप में से कितने लोगों का दिमाग इस बात पे काम कर गया, सुनो बहुत ध्यान से, कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन, ये 90, ये 90 और ये रेडियस, तो सास कॉन्ग्रुएंसी। अरे कुछ भी कह लो, हाँ मेरे लिए तो साइड एंगल साइड भी हो गया। अरे दो साइड इक्वल हैं, तो कहने का मतलब ये कि पक्का है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, ओह माय गुडनेस, इसका मतलब ये तो A/2 हो गया रे, हाँ या ना? तो कितने लोगों को लगता है ये वाला C/2 हो गया? क्या लगता है आपको? अच्छा, और अगर मैं गलत नहीं हो तो मेरे को एक और छोटी सी बात बताना कि मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के, रेडी? थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाया। आप में सभी को पता है ये वाली जगह P है, ये वाली पॉइंट T1 है और ये वाला पॉइंट A है और ये वाला एंगल A/2 है, हाँ या ना? कितने लोगों को ये भी आइडिया है कि मुझे कौन सा, अरे 90 ये है, 90 ये है ना भाई? कितने लोगों को पता है कि पीक A/2 के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, पक्का ना? अच्छा, और ये वाली साइड रेडियस है, रेडियस R कह दूं क्या इसे, हाँ या ना? अरे R कह सकता हूं ना? अच्छा, कितने लोगों को ये भी आइडिया है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के एक रिलेशन होता है, कौन सा? 10। तो मैं कह सकता हूं PT1 अपॉन R इज इक्वल टू में 10A/2। क्या ख्याल है आपका? सही है क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसे जैसे PT1 अपॉन R निकाला और ये कितना निकला, ये 10A/2 निकला। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जिस दिन मैं PT2 किधर चला गया रे, T2 ये रहा, PT2 निकालूंगा उस दिन ये वाला एंगल B/2 कहां में आएगा?
तो मैं उस समय पे बोलूंगा PT2 डिवाइड बाई R, तो नहीं लूंगा R1 R2 इजकल टू 10D/2, और इसी प्रकार से PT3 अपॉन R3 इजकल टू 10C/2। अरे वेरी गुड। अच्छा, क्या आप में से किसी को याद है 10A/2 10B/2 10BC/2 से पहले आपको A + B + C बराबर पाई दे रखा है? पाई का पुत्र होता है, तो हमने सुना है कि समेशन, ना 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 ना, हमने तो बहुत सारी बातें, समेशन में 10A/2 इंटू 10B/2 इजकल टू 1 होता है। याद है? टन 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 1 याद आया? क्योंकि अगर मैंने वो लिख दिया था ना समेशन 10A, तो वो तो A के लिए काम करता, जबकि हम किस में खेल रहे? A/2 में। तो मेरे काम का ही नहीं है, इसलिए इस बारे में बात ही नहीं करी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मेरे को निकालना है PT1 PT2 PT3, सही है, और मेरे पास में R1 की वैल्यू शायद पड़ी है कितनी? 3। तो मैं इसको लिखता हूं, अच्छा एक मिनट, इसको क्या क्या लिख सकता हूं, सोच रहे हैं अपन, है ना? आप मेरे को रास्ता दिखाना। इसको मैं लिखता हूं 10A/2 है ना, इंटू में 10B/2 प्लस 10B/2 इंटू में 10C/2 प्लस 10C/2 इंटू में कितना? 10A/2 इजकल टू कितना? 1। अच्छा, 10A/2 की जगह मैं लिख सकता हूं PT1 अपॉन 3। अच्छा, और PT2 एक लास्ट और एक सेकेंड, एक लास्ट पॉइंट और एक दिमाग में और है। अब मैं आपसे बड़ी रोचक बात पूछने वाला हूं कि कहीं कोई दिमाग का कोना ऐसा तो नहीं है कि जिसमें ये कह रहा हो ये और ये बराबर है? कैसे बराबर है? तो फिर तो PT1 और PT2 एक ही बात है। अरे क्या कहते हो आप? आपने ध्यान नहीं दिया क्या? तो ये PT कर दूं, ये PT कर दूं, ये PD कर दूं, ना इसको तो 3 रखते हैं, इसको T1 T2 रखते हैं, लेकिन हमने को तो पता है अंदर खाने की बात कि PT1 बराबर PT2 बराबर PT3, हाँ है ना? और अगर ये सब बराबर है तो इन्हें कुछ मान लूं, इन्हें कैपिटल R मान लेता हूं, मान लो एक बार कैपिटल R। तो मैं यहां पे लिख देता हूं R/3 इंटू में कितना? R/4 प्लस R/4 इंटू R/5 प्लस R/5 इंटू R/3 इजकल टू 1। R² कॉमन आ गया, R² कॉमन, 3R²। नहीं, सोच लो एक बार, सोच लो, R²। अब मैं कॉम्प्रो करने के लिए तैयार रहता हूं हमेशा। अंदर बोलो क्या बचा? 1/12 1/20 1/15। एलसीएम बोलो कितना है? 60। हाँ है ना? तो R² इजकल टू में हो गया 60, इधर ऊपर 5, इधर 3 8, इधर 4 8 4 12, तो उधर हो गया 60/12 उर्फ 15 ना 5। हाँ, तो R बराबर √5 आ गया कि नहीं आया? तो आंसर हो गया 3√5 है ना? अगर वो सम ऑफ डिस्टेंस पूछे और डिस्टेंस पूछे तो सबकी डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए आंसर इज √5 नहीं है। अगर सम ऑफ डिस्टेंस पूछे तो 3√5, अगर वो सिर्फ डिस्टेंस पूछता है तो √5। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? ये क्वेश्चन में जहां हम लोगों ने 10A 10B का यूज किया, एक और जबरदस्त चीज का भी तो यूज किया। कितनी सारी अकल लगाई कि बराबर होता है, ट्राइंगल एक में से जाता है, सास कॉन्ग्रुएंसी होती है, A/2 होता है, 10A/2 बनता है, उसे PT आता है, और ये वैल्यू यूज में होती है। ठीक है? तो ये आजू बाजू सब सजा के लिखना है, इधर और उधर। ठीक है? एन आंट मूव्स, एक चींटी है, एन आंट मूव्स an ant moves triangle, an ant moves from a triangle with sides length 3 4 6, with side length 3 4 6, maintaining a distance of 1 centimeter, maintaining a distance of 1 centimeter from sides of triangle, ठीक है? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट,
फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, फाइंड टोटल आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, ठीक है। वो आप देखें, कुछ आइडिया किसी को याद आया? स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये है कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो आपने एक एंट को मूव करवाया, एक चींटी जो है इससे हमेशा 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल मेंटेन करते चलती है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जब तक 90 पे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब चालू होती है ना, जब वो कॉर्नर, इस कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर मेंटेन करती है। तो 1 सेंटीमीटर मेंटेन करने के लिए उसे एक आर्क ऑफ सर्कल रखना पड़ेगा जहां से वो हर बार 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। कहानी पकड़ में आई आपको? हाँ, तो इतने हिस्से में आर्क लगेगा, ये डिस्टेंस अलग चलेगी, फिर ये चलेगा, यहां तक 90 होगा, नो प्रॉब्लम, 90 होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां आर्क लगेगा और उसी प्रकार यहां आर्क लगेगा, यहां 90 होगा। अब आप सोच के आना कि कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हुई, ठीक है भाई, सोच लोगे ना, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है ना, अकल का पैसा है बस। ये एंगल ये 180 है, सोच लेना, देखो ये 180 है तो बाकी बचा हुआ भी 180 होना चाहिए, नहीं आया समझ में? बाकी बचा हुआ 180 होना चाहिए। अब दिमाग लगाना आप, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन काम का IIT में आया हुआ है।